कोई बात नहीं, टाइम टेबल पूरा बना के दिया हुआ है, एक बार फिर से सेंड कर दूंगा मैं। टू चार्जेस, अच्छा दो चलो। चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्ज है यहाँ पर, एक चार्ज है अपना 5 × 10⁻⁸ और दूसरा चार्ज है -3 × 10⁻⁸ ठीक है। 16 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर जीरो कहाँ होगा, तो उसके लिए ओनली दो ही पॉसिबिलिटी बचेगी, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी बचेगी। एक पॉसिबिलिटी हमारी ये दोनों चार्ज के बीच में होगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो स्मॉलर चार्ज के साथ में के पास में आएगी, ठीक है। ये बिगर चार्ज के पास में यहाँ पर तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, ठीक है। उसकी दो पॉसिबिलिटी आएगी, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर, ठीक है। अब अंदर के लिए मान लो कि इस चार्ज से इसका इतना डिस्टेंस इसका एक्स है, ठीक है, इस चार्ज से इसका इतना डिस्टेंस एक्स है, तो इतना हमारा हो जाएगा 16 - x हो जाएगा, ठीक है, 16 - x हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ओके, हो रहा है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैल्यू आई थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एक वैल्यू हमारे पास आई थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी के लिए आई। और यहाँ पर हमने पॉसिबिलिटी क्या एज्यूम की थी कि जो पोटेंशियल जीरो हो रहा है वो दोनों चार्ज के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी हम एज्यूम करते हैं जहां पर जो पोटेंशियल जीरो हो रहा है वो कम चार्ज से दूर होगा, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट इस तरह का, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट, ये यहाँ पर हमारा पोटेंशियल जीरो है, हम इस तरह का एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हम x और किस तरह से x की वैल्यू लेके वो देखो आप यहाँ पर। एक चार्ज है Q1, Q1 इक्वल्स 1 मिनट, मेरे पास ये मेरे पास एक काम पर ना चार्जिंग लगाई थे। चार्जिंग में मुकी दो। हाँ सर, चार्जिंग वहाँ मुकी दे दो, हाँ बस लगाई दे, ओके। चलो, तो यहाँ पर एक चार्ज हमारा Q1 ये है 5 × 10⁻⁸, और दूसरा चार्ज है हमारा Q2, ठीक है, Q2 वो है हमारा -3 × 10⁻⁸, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो आप क्या कंसिडर करोगे, आप इतना डिस्टेंस आप x का कंसिडर कर लो, ये जो डिस्टेंस है हमारा इतना x है, ठीक है। अब ये दूसरे चार्ज से इतना डिस्टेंस हमें चाहिए, तो ये क्या होगा, ये इतना डिस्टेंस हम ले लेंगे, ठीक है, x - 16 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल x में से हम इतना डिस्टेंस हम माइनस करते हैं तो हमें इतना डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इस तरह का एज्यूम करके हम वापस से पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो KQ1 डिवाइड बाय x माइनस KQ2 डिवाइड बाय x - 16, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू तो पुट करनी नहीं है, ठीक है, ओके। दोनों का रिजल्टेंट जीरो है। k मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय x माइनस k Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय x - 16 इक्वल 0, ठीक है। तो बस अब यहाँ से आप x की वैल्यू फटाफट फाइंड करके मुझे बताओ क्या आती है। इसको आप सॉल्व करो फटाफट, यहाँ पे नीचे आएगा x × 10⁻⁻2 और यहाँ पर भी इस तरह से आएगा। फटाफट मुझे फाइंड करके बताओ इसकी वैल्यू फाइनल क्या आ रही है। यहाँ पर x हमारा सेंटीमीटर में है,
तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमें सेंटीमीटर में मिलेगी। ठीक है, आ रहा है आंसर, आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, सर आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, आ हाँ, रही है, हाँ, ओके ओके, आ रही सर। हाँ ओके ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो फटाफट। हेलो। हाँ, ध्वनि। यस सर। हाँ, क्या आई x की वैल्यू? हाँ सर, फाइंड कर रही हूँ। ओके, सर अभिषेक को बोलिए, वो भी कैलकुलेशन सबसे पूछिए सर, अभिषेक को भी बोलिए, ये हाँ अभिषेक अभिषेक, बाकी बाकी अभिषेक, हाँ, अभिषेक से बोलिए, अभिषेक भी निकाले। अभिषेक बताओ। इतना ही आपको करना है, 5/x माइनस 3/x माइनस 50 x माइनस 16 इक्वल 0। बाकी सब तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मुझे x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। सिंपल है, इसमें क्यों इतना टाइम लगा रहे हो? जो पीछे से आए वो इस इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यू लाओ। सर बार बार फोन स्विच ऑफ हो रहा था इसलिए लेट हो गया था, बीच में हाँ चला ओके, गया। ओके कोई बात नहीं। क्या आई x की वैल्यू, क्या आई? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं आ रहा आपको? इसमें कहाँ टाइम लगता है? 1 मिनट सर, मैं अभी आया। हाँ, अरे रुक जाओ, मैं अभी आया। बाकी के मेंबर्स कब से मैंने आपको दिया है, बताओ ना इसमें फटाफट होगा क्या आएगा इसका आंसर। x की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ सर, 40 आ रहा है। 40 आ रहा है, सबका आंसर आ गया 40। हाँ सर 40 आएगा ना। हाँ, ये अभिषेक, अब अभिषेक का क्या है? अभिषेक आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो रहा है, आवाज नहीं आ रही। अभिषेक, हाँ बोल। सर हो गया 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, ओके। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकुलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसिस। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन है इस तरह का। हेक्सागोन में हमें पता है टोटल कितनी साइड होती है। सर क्या छोटे बच्चे जैसा क्वेश्चन पूछ 6 रहे हो? सर। हाँ, 6 6। साइड होती है। हाँ, ये तो सबको पता है। ठीक है, 6 साइड होती है। और क्या बोला है? और पूछा, और बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। ठीक है, उसके सेंटर पर जो है हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमें एक चीज तो पता है, पोटेंशियल जो है वो ओनली चार्ज की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि आप यहाँ से इस पॉइंट से इसका जो पोटेंशियल आप लोगे, ठीक है, सेम पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक का होगा। ठीक है, सेम क्या होना चाहिए? ओनली जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो हमें पता है जो हेक्सागोन होगा उसके सारे पॉइंट से उसके सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, सारे पॉइंट से उसके सेंटर का डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा? वो उसकी साइड के इक्वल होगा। ठीक है, उसकी साइड के इतने के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसके कारण जो भी हमें पोटेंशियल मिलेगा इस एक पॉइंट के कारण, इसको मैं बोल देता हूं ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तू अगर है क्यों? हाँ ओके।
तो यहाँ पर देखो ए के कारण, ठीक है, ए पॉइंट के कारण ये सेंटर पर जो हमें पोटेंशियल मिलेगा वो हमें मिलेगा के क्यू बाय आर, ठीक है, आर ऑफ ए, ठीक है, सेम। हाँ बोलो, तोमर माया, तोमर करण बोलो। ओके, सेम जो पोटेंशियल हमें मिलेगा वो हमें बी पॉइंट से मिलेगा, सेम हमें सी पॉइंट से मिलेगा। सर रीनेम करने का तो है, वो रेज हैंड वाला ऑप्शन लग गया था। हाँ ओके, सेम हमें सी पॉइंट से मिलेगा, डी पॉइंट से मिलेगा, ई और एफ पॉइंट से मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबका जो पोटेंशियल है वो तो सेम है ना, और टोटल कितने चार्ज है हमारे, टोटल 6 चार्ज है, तो सिंपल इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जो मुझे पोटेंशियल मिलेगा उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो चार्ज जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। चार्ज कितना है, चार्ज 5 माइक्रोकूलम का है, तो ये होगा के क्यू डिवाइड बाय आर, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है। तो हमें टोटल पोटेंशियल हमें ऑन एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, ठीक है, मल्टीप्लाई क्यू चार्ज की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय आर है 0.1, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू फाइंड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें कैलकुलेटर का भी यूज करना नहीं होता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 2.7 2.7 आगे कुछ 10⁻, कितना, 10 plus 6 10 to 6 2.7 इंटू 10⁻? 6 10⁻6। सबका यही आंसर आ रहा है? हाँ सर। ओके, अब ये क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है अपना, ठीक है। 2.3 टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। आप सबके पास बुक हो तो बुक निकालो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा ये गड़ हो गया है, ठीक है। तो हम इसको बुक में से पढ़ते हैं। आपके पास बुक हो तो निकालो। दो, क्या बोला है, 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम and -2 microcoulomb, okay, -2 microcoulomb are placed at a point A and B, ठीक है, A और B पॉइंट पर प्लेस किया हुआ है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का टोटल डिस्टेंस। ओके, एक चीज हम शॉर्टकट ट्रिक हम देखना भूल गए, ठीक है। ये जो चार्ज वाली इतनी शॉर्टकट ट्रिक थी, ठीक है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक देखनी थी। तो देखो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आवे ना, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन, ये 5 इंटू 10⁻⁸ और -3 इंटू 10⁻⁸, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, और उसमें डायरेक्ट आपको ये एक्स पॉइंट आपको डायरेक्ट फाइंड करना हो, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली आपको ये 2 पॉइंट फाइंड करना हो, तो उसके लिए ये वाला इक्वेशन यूज कर लेने का। ओके, ये वाला इक्वेशन देखो, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? सर ओके, और ये जो नोट्स है, ठीक है, ये नोट्स मैंने अपने स्टडी मटेरियल है उसके अंदर मैंने दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पर इस नोट्स में बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। तो जब कभी आपको टाइम मिले तब टाइम निकाल के देखना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इंटरनली के लिए हमें जो है, हमें इस तरह का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, x1 = x डिवाइड बाय मोड ऑफ q2 डिवाइड बाय मोड ऑफ q1 + 1, ठीक है। Q1 एंड Q2 अपोजिट साइन, ठीक है, अपोजिट साइन के होंगे। ओके, तो इस पॉइंट पर मतलब कि जो x1 अपना पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो चार्ज का आपको दिया भी हुआ है, देखो x1 जो है, x1 का इतना होगा और x2 का इतना होगा, ठीक है, और x क्या है, x दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो x दोनों के बीच का यहाँ पर डिस्टेंस है, और Q1 चार्ज की वैल्यू, Q2 चार्ज की वैल्यू, आपको डायरेक्ट यहाँ से x1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, Q2 डिवाइड बाय Q1 + 1, ये इंटरनली के लिए। अब एक्सटर्नली के लिए क्या होगा, एक्सटर्नली के लिए हमें पता है, एक्सटर्नली के लिए कुछ इस तरह से होगा, देखो Q2 = x डिवाइड बाय Q2, ओके, x डिवाइड बाय मोड ऑफ Q2 डिवाइड बाय मोड ऑफ Q1 - 1, और यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो भी Q1 की वैल्यू है, ठीक है, दोनों बाजू आपको मोड लगा देने का। अगर माइनस साइन दिया हुआ है
तब भी आपको मोड लगा कि उसको प्लस कर देने का और इस तरह से देखने का, ठीक है। अगर Q2 जो है बड़े चार्ज के बाजू में कभी भी जो है पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है, हमेशा छोटे चार्ज के बाजू में ही आएगी, ठीक है। इस तरह से आपने मोड लगा दिया तो मोड लगा के आपको देख लेने का, ठीक है। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में भी देखा था हमने, ठीक है। ये जो अपना एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखो ये अपना बड़ा चार्ज है, ठीक है 5, तो यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, हमेशा पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर ही आएगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये इक्वेशन बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये शॉर्टकट ट्रिक पूरी बनाई हुई, ये शॉर्टकट ट्रिक अवेलेबल है, ठीक है, वेक्टर पर ये अवेलेबल है, तो आप देख लेना इसको।